नमस्ते, कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मिथुन जेमिनी के लिए दिसंबर 2018 कैसा रहेगा। देखिए, इसके पहले मैं आपसे एक बात करूंगा कि जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मैं जब भी नया वीडियो डालूँ, जब भी मैं पोस्ट करता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई सजेशन है तो डेफिनेटली आपका सजेशन शेयर कीजिएगा। मैं आपके सजेशन पर सोच कर इम्प्रूव कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि जैसे आप चाहते हैं इस तरह से वीडियो बना पाऊँ। जेमिनी, देखिए ये वीडियो किसको देखना चाहिए इसके बारे में पहले बता रहा हूँ मैं कि आपकी लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली वो होती है कि जहां भी चंद्र लिखा है वहां तिल लिखा है तो आप अपने आप को जेमिनी समझते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये लोग जहां तिल लिखा है वहां सूर्य है तो आपको जेमिनी समझते हैं। लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक की बात है, वहां आपके लग्न कुंडली में तिल लिखा है, इसका मतलब आप मिथुन लग्न है। और ये वीडियो आपके लिए है, मिथुन लग्न वालों के लिए ये वीडियो है। देखिए 26 अक्टूबर 2000 और बुध, मिथुन राशि का स्वामी है बुध, और बुध 26 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा, यानी कि आपके 6वें स्थान में। और 6वां स्थान है एक्सपेंसिव का। दिस इज द एक्सपेंसिव टाइम और हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। ये टाइम आपके हेल्थ के केयरफुल रहने के लिए है। नंबर 1, खर्चा रहेगा पूरा दिसंबर महीना, आप एक्सपेंसिव में रहेंगे, कुछ गलत डिसीजन लेंगे, झगड़ा झगड़ी का माहौल होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपके इसके अगेंस्ट में जो सोचना है ये सोचकर आपको स्टेप्स लेने हैं, इससे आपको लाभ होगा। महीने के दौरान देखिए 2 ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं। एक तो मंगल आपकी राशि बदल के भाग्य में रहा मंगल आपके कर्म स्थान में आ रहा है। 6वें स्थान में जो सूर्य है वो सप्तम में जा रहा है। भाग्य का मंगल अभी लग्नेश आप कर्म स्थान में आ रहे हैं और भाग्य का मंगल देखिए आएगा 23 दिसंबर को से 4 फरवरी के लिए वो मीन राशि में आएगा, आपके कर्म स्थान में आएगा। सूर्य आपके 6वें स्थान में है, सूर्य आपके 6वें स्थान में है, वो सप्तम स्थान में आएगा। 16 दिसंबर से सूर्य आपके फेवर में नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शनि है सप्तम में और उसके साथ सूर्य जा रहा है। शनि सूर्य की युति बनेगी सप्तम में, मैरिज लाइफ में एक तनाव बढ़ेगा। ऑलरेडी वहां शनि है, जो शनि का सप्तम स्थान में होना यानी कि नीरस मैरिज लाइफ का चलना, जिसमें अगर शनि सप्तम को देखता है या सप्तम में है, जिंदगी में मैरिज लाइफ में बोर्डम देता है। और आपका तो सप्तमेश भी 6 में है, लॉर्ड ऑफ द 7th भी 6 में है, मतलब आपको आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहना है। बच्चों के स्थान में जो शुक्र है वो एक अच्छा है इसमें इस बार वो शुक्र सितंबर महीने से आपके पंचम स्थान में है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने में अगर आपकी एज अगर 20 से छोटी है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लड़का या लड़की आने वाली है। स्पाउस, ये तो लव हाउस है, इसमें आया हुआ वीनस कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा काम करवाता आपके जीवन में। इसको फ्लावर से संबंध है वीनस को। अभी राहु है सेकंड हाउस में, देखिए सेकंड हाउस का राहु बहुत टाइम तक चलेगा, 7 मार्च 2019 तक आपके मुंह में है, यानी कि धनस्थान में है। परिवार के लोगों के साथ बातचीत करने में थोड़े केयरफुल रहिएगा। धनस्थान का राहु की वजह से घर में, परिवार में लोगों के साथ डिस्प्यूट हो सकता है और ये अचानक बड़ा धन दे सकता है। सेकंड हाउस का राहु अचानक बड़ा धन दे सकता है। स्पाउस के हेल्थ के लिए मैंने बोला केयरफुल रहना है आपको। भाग्य में रहा मंगल, भाग्य में रहा मंगल आपको धर्म के प्रति जुनूनी बना सकता है क्योंकि मंगल मतलब एनर्जी है, स्पीड है, शक्ति है और वो धर्म स्थान में है। हो सकता है आप में धर्म का जुनून बढ़ा देगा वो। और मंगल आगे बढ़ रहा है 23 दिसंबर से 4 फरवरी में आपकी अथॉरिटी वो बढ़ेगी धीरे धीरे, आप जहां भी हैं। 8th हाउस का केतु आपको आपके स्पाउस के परिवार से इनसेटिस्फेक्शन देगा, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो स्पाउस के परिवार के साथ ज्यादा खिटपिट करना और एक्सपेक्टेशन करना आप सोच के रखिएगा, उसमें कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित होगा। अभी मंगल आपका चेंज होके कर्मस्थान में जा रहा है और
गुरु के साथ उसका परिवर्तन हो रहा है। षष्ठेश और कर्मेश, देखिए 23 दिसंबर से 4 फरवरी षष्ठेश और कर्मेश परिवर्तन हो रहा है। इसका क्या मतलब है, देखिए आपका कर्मस्थान और शत्रु, काम धंधे में शत्रुता निर्माण होगी। आप अगर नौकरी करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। जो कर्ज जैसा आपको तुरंत रीपे करना पड़ेगा। ऑलरेडी लगने 6 में है, आपको कर्ज मिलेगा, डेप्ट मिल सकता है। आप ना नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं भी कुछ आपको, अगर आपके प्लानिंग में, बिजनेस प्लानिंग में अगर आप चाहते हैं कि डेप्ट लिया जाए, अगर आप ओल्ड बिजनेसमैन है, कभी से बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी पैसे की शॉर्टेज होने वाली है। गुरु 6वें स्थान में है आपके, और पैसे की शॉर्टेज में ये जो बुध है, ये कम से कम नवंबर और दिसंबर में आपको पैसा अगर कहीं से मांगना हो ब्याज पर, तो ये ब्याज का ही सिस्टम है। बुध मर्क्यूरी ब्याज से ही संबंधी है, और आपके ये इसी तरह से बैठा है, तो आप ब्याज से पैसा डिमांड कर सकते हैं अपने जिन लोगों को जानते हैं उनसे, और गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं। सूर्य 6वें स्थान में है। 16 दिसंबर से शनि सूर्य की युति हो रही है आपके धन स्थान में। मैरिज लाइफ में थोड़ा तनाव बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। और शनि आपके 7th में है, मैंने बोला ऐसा, इससे बोर्डम मैरिज लाइफ को ये सिग्नल दिखा रहा है। अभी इसको ओवरऑल पिक्चर में देखिए, ये महीने में 2 ग्रह बदले हैं अपनी राशि। सूर्य राशि बदलता है, मंगल वैसे राशि बदलता है, शनि अस्त हो रहा है। शनि का आपका भाग्येश है। देखिए 20 दिसंबर के पहले हो सके इतने कार्यक्रम आपके कर लेने की कोशिश कीजिए। 20 दिसंबर से 15 जनवरी शनि अस्त हो जाएगा, आपका भाग्येश अस्त हो रहा है। आपको भाग्य से मिलते हुए लाभ में भी कमी आ जाएगी। दूसरी बात कि गुरु का उदय हुआ है, 5 दिसंबर से गुरु उदय होगा। गुरु का उदय आपके काम आ जाएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपका जो लग्नेश है बुध, वो वक्री था 16 नवंबर से, यानी कि 16 नवंबर से जो लिंक आपकी टूटी थी बिजनेस में या काम में, वो 6 दिसंबर से ऑन द वे हो जाएगी। 7 दिसंबर से 6 दिसंबर का दिन तो एकदम स्लो होगा, क्योंकि बुध एकदम स्तंभी हो गया होगा आपका। 6 दिसंबर को मान के चलिएगा कोई भी काम नहीं होंगे। आप एज पार एज कोशिश कीजिएगा। 6 तारीख को एक तो अमावस भी है, और ये अमावस आपके 6th हाउस में है, कर्जे के स्थान में, शत्रु के स्थान में। शत्रु के साथ माथापची ना हो, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस के साथ का जो मैं कुछ अच्छा देख रहा हूँ, कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग्स का कुछ प्लान कर पाएंगे, या कुछ अच्छा होगा, ये बात कंफर्म है। और अगर आप 6 दिसंबर से 9 दिसंबर को, वंस अगेन देखिए 6 दिसंबर से 9 दिसंबर को मैं देख रहा हूं कि भाइयों के साथ का कोई टेंशन मैं देख रहा हूं आपका, तो हो सके तो ये टेंशन को टालिएगा। भाई या पड़ोसी का या आपके बोलने से कोई टेंशन निर्माण हो सकता है। ये आपके बोलने से ही 90% निर्माण होगा, क्योंकि आपका नेचर है बोलना। जेमिनी ऑलवेज टॉकेटिव है, और आपका काम ही है बोलना, और ज्यादा सोचे बिगर बोलना है। हर चीज का जैसे नॉलेज है, वो एक दिखावा है जेमिनी का, और वो आप इस तरह से कुछ बोलने जाएंगे और उसमें आप टेंशन में आएंगे, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कुछ बोलने की वजह से ससुराल में भी ऐसा हो सकता है, आपके स्पाउस के परिवार में भी हो सके तो कोई फंक्शन हो या प्रोग्राम हो, तो आपके बोलने पर ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी राहु 2nd हाउस में है, वो भी गड़बड़ करने ही वाला है। इस तरह का कुछ डेट वाइज प्रिडिक्शन देखने की कोशिश करते हैं अभी आपकी। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर में आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, अपनी स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ आप चूक रहे हैं, और कहाँ कहाँ आपकी नवंबर में क्या क्या गलती की है आपने, इसको रिवाइज करेंगे। और दिसंबर में आप ये 5 दिन है, हेल्थ के कोई इश्यू नहीं आएंगे। देखिए आपके लिए पूरा महीना भर थोड़ा टेंशन वाला तो है ही डिसंबर। बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। अपने मामा से कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं, मैटरनल अंकल या आंटी से, यानी कि मौसी से, मामा से, तो आप ले सकते हैं। दिस इज द करेक्ट टाइम। और 1 दिसंबर से 5 दिसंबर में हेल्थ के इश्यू नहीं आएंगे। 6 से 8 दिसंबर जो मैंने बोला आपको कि केयरफुल रहिएगा आप थोड़ा। 6 से 8 दिसंबर में आपके बोलने से आपके पास पैसा आ सकता है। आप जो भी लेवल के हैं, देखिए जो भी बिजनेसमैन है तो बिजनेस का फ्लो रहेगा मनी का। जॉब करने वाले होंगे तो शायद चेक पास हो जाएगा सैलरी का, और आपके हाथ में 2-3 दिन में पैसा मिलता होगा, तो 1-2 दिन डिले होकर 6 से 8 दिसंबर में पैसे मिल जाएंगे, ऐसे अनुमान कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे ये अच्छे दिन है। लेकिन आपके बोलने पे ध्यान रखिएगा। अचानक कोई बोलने की वजह से वापस, यही रामायण मैंने वापस दोहरा रहा हूँ, यही कि कुछ हो सकता है जो आपको दुख होगा लॉन्ग टर्म में।
9 दिसंबर से 13 दिसंबर देखिए आपके भाई बहनों के साथ जो आपके जो जेमिनी है, ब्रदर सिस्टर के हाउस में लियो साइन है, और ऑलरेडी वहां आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर ब्रदर या सिस्टर से आपके सिबलिंग से जो रिलेशन आपके खराब है, तो दिस इज द टाइम 9 से 13 दिसंबर में आप कोई प्रपोजल रखेंगे या कुछ काम होगा भाई बहन से, कुछ भी आपको प्रॉपर्टीज का ये वो कुछ भी, तो दिस इज द टाइम, ये टाइम पर आप बात कर सकते हैं उनसे। 9 से 13 दिसंबर में आप कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग भी आपको मिलेगी इस टाइम में, और कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जॉब के लिए कोई इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई कॉल का इंतजार कर रहे हैं, कोई लेटर का इंतजार कर रहे हैं, तो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर में मिल जाएगा आपको वो लेटर, कोई ना कोई मैसेज आएगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जॉब चेंज करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम, क्योंकि 6वां गुरु है, ये कहीं ना कहीं से धोखा करेगा आपके साथ। और मैंने आगे कोई डेट में बताया था आपको कि इट इज दैट डेट इज केयरफुल, टू बी केयरफुल के लिए मैंने बताया था आगे आपको, क्योंकि षष्ठेश और कर्मेश का परिवर्तन मैंने बताया था 23 दिसंबर से 4 फरवरी में। तो इस टाइम में आप जॉब नहीं करिएगा, 23 दिसंबर से 4 फरवरी में अगर आप जॉब करते हैं तो केयरफुली जॉब करिएगा, सिंसियरली करिएगा। 14 दिसंबर से 16 दिसंबर में आप घर में होंगे, इसका वार कोई भी हो, आप एंजॉय कर पाएंगे अपने फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ घर में एंजॉय कर पाएंगे 14 से 16 दिसंबर में। 17 से 19 दिसंबर के लिए मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कोई एजुकेशन के लिए भी ठीक है, अगर आप एजुकेशन के लिए, ये साल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, पूरा साल थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा बीच में स्टूडेंट्स को। 29 मार्च 2019 से 23 अप्रैल, मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड पर्टिकुलरली 3 वीक ऑफ अप्रैल में आपको एजुकेशनल थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, बाकी साल भर केयरफुल रहिएगा। और ये जो दिन मैं बता रहा हूँ 17 से 19 दिसंबर में कोई लड़की के पीछे या लड़के के पीछे पागल होने का वक्त ना हो जाए, ये स्टूडेंट्स को केयरफुल रहना है। 5th हाउस का वीनस शायद आपको एजुकेशन से भटका दे, तो केयरफुल रहिएगा ये मंथ और एक महीने तक, मतलब दिसंबर पूरा महीना। ये अक्टूबर से आपके सितंबर से शुक्र 1 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने से शुक्र आपके 5th हाउस में है, ये आपको भटका रहा है आपकी एजुकेशन से, इसको नोट कीजिएगा ठीक तरह से। 20 दिसंबर से 22 दिसंबर में मैं ये देख रहा हूँ कि ये खर्चे का, कर्जे का और हेल्थ के लिए अनसुटेबल होने के लिए का टाइम है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 20 दिसंबर से 22 दिसंबर में। और ये कर्ज मांगना है किसी से, तो दिस इज द करेक्ट टाइम। 20 से 22 दिसंबर में आप हेल्थ के, आप पैसा कर्ज मांग सकते हैं। बुध भी आपका मार्गी हो ही चुका है 6 दिसंबर से। 23 से 24 दिसंबर में आपके मैरिज लाइफ के लिए अंडरस्टैंडिंग का अच्छा टाइम है। देखिए आपके स्पाउस के साथ खिटपिट होने ही वाली है आपकी, अभी तक नहीं हुई तो भगवान की कृपा है, समझ के चलिए। दैट इज अ सैटर्न इन योर 7th हाउस, सैटर्न 7th हाउस का, और लॉर्ड ऑफ द 7th इज इन 6, उसमें खिटपिट हो गई 23 दिसंबर से 24 दिसंबर में। स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अच्छा है। और दूसरा 4 दिसंबर से 8 दिसंबर जो मैंने 2 दिन बोले, 4, 5, 6, 7 और 8, 5 दिन, उसमें भी थोड़ा स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा होगा, इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। 25 से 27 दिसंबर टेंशन के दिन है, नोट करके रखिएगा। 25 से 27 दिसंबर आपको टेंशन रहेगा। 25, 26, 27 दिसंबर टेंशन। स्पाउस के परिवार से कुछ आपका कनेक्शन आएगा इसमें, अगर आप मैरिड है तो, या तो फिर अगर आप मैरिड नहीं है तो थोड़े अपमान के सिचुएशन से गुजरना भी पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। अचानक बहुत बड़ा सडन टेंशन आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा 25 से 27 दिसंबर में। 28 और 29 दिसंबर ये आपके भाग्य के लिए लाभदायक है। हो सकता है कोई लॉन्ग ट्रिप भी मिले, रिलीजियस माइंड होने लग जाए, आपका धर्म जन्म तो बढ़ा हुआ ही है आपके माइंड में, कभी से भगवान और धर्म का जो चक्कर चल रहा है उस पर ये शायद कंफ्यूजन करेगा। हो सकता है किसी दोस्तों के साथ बैठकर आप ये धर्म के विषय में चर्चा करने में आपका वक्त खराब करते हैं, आपको दिखाई देंगे आप 28 से 29 में। और 30 और 31 दिसंबर ये आपके काम धंधे के लिए अच्छा है। देखिए 30 और 31 दिसंबर को अगर अपने बॉस से कुछ आपको रिक्वेस्ट है तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि मंथ पूरा ईयर एंड है, 30 और 31 ईयर एंडिंग का टाइम है, और आप आपके बॉस के साथ ये बात कर सकते हैं अपने प्रमोशन के बारे में या अपने काम के बारे में। ऑलरेडी गुरु 6वां है, देखिए याद रखिएगा।
जॉब छोड़ने का सिचुएशन नहीं है, बिजनेस जहां भी है उसको एक्सपांशन करने का सिचुएशन नहीं है। केयरफुली करिएगा, बॉस से बात करने में ये 2 दिन अच्छे हैं आपको लिए। 30 और 31 आप चाहे तो कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के दूसरे नियम के हिसाब से मैं थोड़ा ओवरऑल आपको आइडिया देता हूँ, थोड़े रिमार्क करके देता हूँ। देखिए 6वां 8वां और 12वां चंद्र अच्छा नहीं होता, यानी कि वृश्चिक का, मकर का और वृषभ का, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इसको रिकॉग्नाइज करिए। 6 दिसंबर से 8 दिसंबर, 6 और 7 दिसंबर, सॉरी 6 और 7 दिसंबर वृश्चिक का चंद्र है, थोड़ा किटपिट रहेगा। केयरफुली देखिए हैंडल कीजिएगा। 6 और 7 दिसंबर को खर्चा रहेगा। 11 और 12 दिसंबर भी आपको टेंशन देने वाली डेट है, और 20 और 21 ये भी केयरफुल रहने वाली डेट है। ये चंद्र 12वां, 6, 8 और 12वां चंद्र होता है, इस दिन को जनरली टाला जाता है, हर मुहूर्त में टाला जाता है, हर जगह ये डेट्स को टाली जाती है। जब भी ओवरऑल जब दिन देखे जाते हैं तो आपके लग्न के हिसाब से 6, 8 और 12वां हमेशा मुहूर्त का दिन टाला जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको ये डेट बताए हैं, 6 से 7, 6 से 7, 11 और 12 और 20 और 21, 6 दिन है, थोड़े केयरफुल रहिएगा। बाकी ये महीने में देखिए मैं ऐसा समझता हूँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कर्ज से सावधान रहिएगा, और आपको कर्ज मांगना ही है तो मिल जाएगा। आपकी बिजनेस की थिंकिंग के हिसाब से अगर आप देखिए 6वां गुरु है, केयरफुली बिजनेस करिएगा। स्टूडेंट्स है तो याद रखिए गुरु 6वां है, मेहनत करोगे उसके सामने रिवॉर्ड कम है। लेकिन ये महीना देखिए पंचम स्थान में जो शुक्र है ये अपने ही घर का है, आप एजुकेशन में ध्यान देंगे तो अच्छा है। और अगर ये देखिए 4 महीने से आप भटके हुए अपने 2 महीने से एजुकेशन में, नवंबर और दिसंबर, नवंबर पूरा भटकाया है शुक्र ने आपको, दिसंबर में भटके ना रहो तो अच्छा है, नहीं तो फिर रिजल्ट हाथ में आएगा 29 मार्च के बाद। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के लिए 29 मार्च से 23 अप्रैल यानी कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में और 3 वीक ऑफ अप्रैल अच्छे रहेंगे, तो इसका इंतजार करिएगा। बाकी देखिए ये टाइम मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स को केयरफुल रहने का टाइम है। बिजनेसमैन और नौकरी करने वाले लोग के लिए भी नौकरी पर खतरा बना रहेगा, अगर जो अपने 23 दिसंबर से 4 फरवरी तक के टाइम में केयरफुली बर्ताव नहीं किया आपने। आपका जो ज्यादातर तो जेमिनी एक मार्केटिंग के टारगेट वाले लोग हैं, तो मार्केटिंग के टारगेट में बॉस के साथ खिटपिट ना हो जाए। 23 दिसंबर से 4 फरवरी में ध्यान रखिएगा। जेमिनी का काम है बोलना, बोलना प्रिय है उनका, ज्यादातर मैं मार्केटिंग में देखता हूँ, इसके लिए मैंने इस तरह से यूज किया है। टारगेट कमीशन का बिजनेस है, वो सब जेमिनी के काम है। ये वीडियो 31 दिसंबर तक का मैंने बताया है, अब जनवरी का मैं जनवरी महीने में बताऊंगा आपको। और कुछ और सुझाव है आपके, देखिए इसमें गुरु 6वां है तो आपको गुरु के मंत्र करने चाहिए। वन मोर थिंग, राहु 2nd हाउस में है, विष्णु सहस्त्रनाम आपको करना ही है। शनि की एस्पेक्ट आपके लग्न पर भी है, कर्मस्थान से कर्मस्थान में भी है, काम धंधे में भी केयरफुल रहिएगा। शनि मंदिर में अगर आप जाते हैं, पनौती वनौती के चक्कर में सोचिए, ज्यादा मत सोचिए, मगर ये बात समझ के रखिए कि कर्मस्थान से कर्मस्थान में शनि है, आपको डिग्रेड कर दिया जाएगा आपकी अगर बेदरकारी रही तो। ये शनि 1.5 साल से आपके 7th हाउस में है, कर्मस्थान से कर्मस्थान में मेहनत बढ़ाया है और आपकी प्रोग्रेस को स्लो किया हुआ, ये शनि का काम है। इसको नोट करके रखिएगा। शनि मंदिर में आपको और 1 साल तक जाना है, ध्यान में रखिएगा। और कुछ होगा तो मैसेज शेयर कीजिएगा, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो, और आपके सुझाव को मैं राह देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।